नमस्कार वक्तदाता साथियों। बांसवाड़ा यानी कुदरत के करिश्मे का दूसरा नाम। तो किसी ने इसे शिल्पियों की नगरी कहा है। पर्यटन विकास की विपुल संभावनाएं। कुदरत का करिश्मा तो है, लेकिन तंत्र बांसवाड़ा में पर्यटन विकास के लिए क्या कुछ कर रहा है, इस पर विस्तार से जानकारी के लिए मेरे साथ हैं दीपक भारती श्रीमाल। दीपक जी नमस्कार। दीपक जी, बांसवाड़ा कुदरत के करिश्मे का दूसरा नाम माना जाता है और यहाँ पर्यटन विकास की विपुल संभावनाएं होने के दावे और वादे और न जाने कितने वर्षों से हो रहे हैं, पर धरातल पर ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर पर्यटक सैलानी देशी विदेशी बांसवाड़ा आए। क्या होना चाहिए उसके लिए? जी प्रकाश जी, सबसे पहले स्वागत है। कुदरत का करिश्मा है, तभी यहाँ पानी भी है जी, पहाड़ियाँ भी है, चट्टाने भी है, यानी कि भौगोलिक रूप से समृद्ध बांसवाड़ा है। कुछ हो नहीं रहा है या कुछ हो रहा है जो दिख नहीं पा रहा है। जी, सबसे बड़ी जो समस्या आती है स्थानीय पर्यटन प्रवृत्ति का अभाव। जी, क्योंकि मैं माई डैम की बात करूं जी, तो 21 लाख की आबादी जिले की, जी, और उसमें से 50,000 लोगों ने भी माई डैम नहीं देखा है। मैं दावे के साथ आपको बता रहा हूँ। चाचा कोटा है इसी तरह। जी, कुछ चीजें सोशल मीडिया पर आती है, लोगों को लगता है, लेकिन सुविधा संसाधन नहीं है। जी, लेकिन इस बीच में जी, जो सबसे बड़ी चीज वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। जी, इस अभियान का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ जी, क्योंकि जल को लेकर जितनी क्रांतियां बांसवाड़ा में हुई है, सबसे पहले प्रकाश राज पुरोहित जी के समय हुई थी, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बाहर से लोगों को लेके आई थी और जल संरक्षण की संरचना तैयार हुई थी। जी, हाल ही में मैं बात करूँ आपको झोला पाल की, उमेदगढ़ी आनंदपुरी पंचायत समिति, जी, आप वहाँ के नजारे देख के अद्भुत रह जाएंगे। जी, शुरुआत उसकी नरेगा से हुई थी, जी, क्योंकि तत्कालीन जिला प्रमुख रेशम मालविया वहीं की थी। उन्होंने इंटरेस्ट लिया तो उनके पति पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने भी लिया। जहाँ पानी, पहाड़, चट्टाने कुछ नजर नहीं आता था, लोग आवाजाही में भी परेशानी, जी, लेकिन वहाँ के युवा प्रधान तत्कालीन सुभाष को लिया। जी, इन सब लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई। जी, तो आज करिश्मा वहाँ नजर आता है, जहाँ माउंट आबू की तरह ही वहाँ पे सनसेट पॉइंट बनाया हुआ है। जी, उस सनसेट का पूरा नजारा आप देख सकते हैं। जी, अब उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जी, क्योंकि धरातल पे काम करने वाला आदमी, जी, जी, जो आदमी, जो मुख्यमंत्री बिना कलम बिना कैमरे के पत्रकारों से बात करे, तो एक मिनट रोकना चाहूंगा। देखो, हमारे दर्शकों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चुड़ादा की ग्राम चौपाल यात्रा में पत्रकारों के साथ जो औपचारिक बातचीत वार्ता की थी और पर्यटन को लेकर के उन्होंने जो कुछ कहा था, उसको तफसील से हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। जी जी, सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय हमारे पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत, उन्होंने पांडवों की कर्म स्थली भी उसको कह सकता हूँ, शरण स्थली भी कह सकता हूँ, उस जगह पीकॉक गार्डन बनाने की कल्पना की हुई और 20 लाख रुपए तो जिला परिषद से स्वीकृत हो चुका है। तो मुख्यमंत्री जी को भी वो चीज उनके जहन में लाई गई थी। और निश्चित रूप से, क्योंकि बजट में पर्यटन सर्किट के लिए खास करके धार्मिक पर्यटन की संभावना यहाँ ज्यादा तलाशी जा रही है। तो उसके ऊपर हालांकि पहले से काम चल रहा था, लेकिन बजट में पहली बार शामिल लिया गया। तो जो मुख्यमंत्री जी का फोकस है, वो आम आदमी के दर्द को जानना चाहते हैं, उसी तरह धरती के अंदर क्या छिपा हुआ है उसका दोहन करना चाहते हैं। तो ये एक उनकी जो मंशा या जिसको कार्यशैली कर सकते हैं, सीधा सीधा संवाद, और संवाद भी सहन शक्ति का संवाद, यानी कि आदमी का वास्तविक दर्द और भूमि की वास्तविक क्षमता जानने का प्रयास भजनलाल जी कर रहे हैं। दीपक जी, उस पत्रकारों के साथ औपचारिक बातचीत में मुझे अच्छी तरह याद है, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था सभी पत्रकारों को कि पर्यटन सर्किट बन जाने के बाद आपका बेणेश्वर देखिएगा, आप देखते रह जाएंगे और दुनिया के पर्यटक, सैलानी और तीर्थ यात्री यहाँ पर देखने आएंगे। तो ऐसा और कितने धार्मिक स्थलों के बारे में सोचा जा सकता है कि बांसवाड़ा तीर्थ यात्रियों के साथ साथ पर्यटकों का भी एक हब बन सके? जी जी, सबसे पहले 11वीं 12वीं शताब्दी पे ले चलता हूँ जी। अर्थुना जी, वहाँ शिव योगिनी के मंदिर, उसके पास गोपीनाथ का गढ़ा है जी,
वहाँ जो प्राचीन मंदिरों की बांसवाड़ा की इसकी धार्मिक सर्किट की बात करें, जी। शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी, शीज का ब्रह्मा मंदिर, मतलब क्या नहीं है यहाँ। जी, जी। और जो वो अनंतपुरी साइड भैरव जी का हाँ। मंदिर, उसको भी जिस तरीके से जी जी, विकसित वहीं किया पर है, सलाकड़ेश्वर शिव मंदिर भी है। बिल्कुल, जी जहाँ पर स्फटिक के शिवलिंग है, जी जी तो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि लोडी काशी तो है ही है। जी साथ में जरूरत इस बात की है कि जो जिसको कहते हैं ना कि हम अपने कर्मों से दूर हो गए। जी लोडी काशी है, जी तो काशी पंडितों के कारण ख्यात रही है, लेकिन यहाँ के कुछ ही पंडित, जी लेकिन शेष पंडितों की तो वो विधाएं यहाँ जो पनप सकती है, जी वो पनप नहीं पाती, क्योंकि जो एक छत्र साम्राज्य की जो चीजें आती है, जी तो अगर इसको वैदिक रूप से आप देखा जाए, जी क्योंकि जब हम उच्चारण सुनते हैं, जी भारत माता मंदिर ले लें, जी तो वहां पर जितने बच्चे रहते हैं, तो पहली बार उनको रामस्वरूप महाराज ने चारों वेद रखवाए, वेदों का पूजन करा, पहली बार उन्होंने दर्शन किए थे कि वेद हमारे ये है। जी जी। तो इस तरह की चीजें जो शुरू हुई है। आपने वैदिक शिक्षा की बात की दीपक जी, यहाँ पर एक काफी लंबा समय हो गया वैदिक गुरुकुल जो गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, उसके अधीन प्रारंभ किया गया था, ऐसा बताया जाता है। उसके बाद में उसका जी जी, देखिए मैं साफ बता दूं आपको कि जिस दिन सर्वपित्र अमावस्या थी, उसकी आधारशिला जान करके रखवाई गई, उसी दिन हमने, क्योंकि पत्रकार का धर्म है, तो साफ लिखा था कि इसका भविष्य अंधेरे में है। इसका कारण ये कि उसके मूल में आप अगर वेद की बात करते हो तो शुद्ध पवित्र लोग चाहिए। आप पवित्रता को भंग करते हो, आप ऐसे लोगों को मंच पे बिठाते हो जो राजनीतिक प्रभाव रखते हैं, वहाँ वेद नहीं चलेगा। वेद वहीं चलेगा जहाँ सात्विकता होगी, जिसको सतोगुण कहा जाता है। आप रजो और तमोगुण मिलाओगे तो सर्वनाश है, और वो हो चुका है। जी जी हाँ, तो वैदिक गुरुकुल जो जिस मकसद से यहाँ स्थापित किया गया था, वो अपने उद्देश्य से न केवल भटका नहीं, उसके मूल में जो लोग थे उनके ऊपर उंगलियां उठती। जी आप अगर किसी भी जिसको कहते हैं ना रजोगुण, यानी कि जो प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति, वो लोग अगर आपके मंच पे बैठे हो तो वह विनाश तय और हुआ है, ये लिखा है, आपको भी याद होगा। जी जी जी, इस पर लिखा गया है। दीपक जी, एक आखिरी सवाल कि बांसवाड़ा में पर्यटकों की विपुल संभावना है। मुख्यमंत्री जी तो यहाँ तक कह के गए कि ये राजस्थान का कश्मीर है, कश्मीर, और कुदरत का करिश्मा तो है। कानून और सुरक्षा का मुद्दा कितना अहम है इन सारी चीजों को धरातल पर उतारने के लिए? नहीं, सबसे बड़ी बात है कानून सुरक्षा। तो इस कारणों में जाना पड़ेगा कि क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई। अगर कुछ लोग आते तो कुछ न कुछ लेके जाते। आप चाचा कोटा मैंने भी देखा, तो वहाँ भुट्टे लेके लोग बैठे थे, तो उनकी कमाई शुरू हुई। तो नियोजित प्रयास करने होंगे। जी जी, आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा जो भजन लाल जी की इच्छा है। तो मैं तो उनको भी सुझाव देना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि जनरल वो मांगते हैं सुझाव। जी, आप उन लोगों को तलाशिए जो धरातल पर कुछ कर रहे हैं। जी, और वहीं के लोगों को तैयार करिए। जी, और जब उदयपुर का शिल्पग्राम आपने देखा, जी, आप उसी संस्कृति में जाए जो बांसवाड़ा का मक्का का रोटा, अड़दानी दाल, दूध पानी है, दाल बाटी चूरमा, जी जी जी। तो ये सारी चीजें लोगों को, हाँ, उन्हें रोजगार से जोड़ने वाली, जी जी। और मैं तो कहूंगा कि जब बैठ के हो रही है आपकी, आपका जो भी भोजन आता है, चाहे जिला परिषद की बैठक हो, चाहे कोई और हो, सरकारी आयोजन हो या राज्य विकास कार्यक्रम, आप ऐसे लोगों से मंगवाइए। जी, खाना कौन सा होगा? वागड़ की संस्कृति का। आप वो पैकिंग सिस्टम छोड़िए। जी जी, आप वो वापस आइए। इन्हें चौपाल के दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी ने जब नीचे पालथी मार करके, आसन लगा करके, और वही जब खाना खाया, तो प्रशासन को भी ये सबक और ये सीख तो लेनी ही चाहिए कि जिला स्तरीय बैठ के हों, राज्य स्तरीय बैठ के हों, जो खाना बनेगा, जो व्यंजन बनेंगे परंपरागत होंगे, और उनको बनाने में जो निपुण निष्णात माहिर लोग होंगे यहाँ के, उनसे ही बना हुआ मंगवाना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति बनी है, एक बैठक हो चुकी है, दूसरी होने वाली है। और इस संबंध में जिला कलेक्टर वर्तमान के, वो भी काफी संवेदनशीलता से पूरे मामले को ले रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं आशा की किरण है, लेकिन आशा की किरण को आपको वहां ले जाना पड़ेगा कि स्थानीय लोग, आप कल्पना तो करते हैं कि साहब विदेश से आने वाले लोगों को बांसवाड़ा लाया जाए, लेकिन मेरा ये कहना है कि स्थानीय लोगों में पर्यटन की प्रवृत्ति लाई जाए। 5 जून आने वाला है, कल ही पर्यावरण दिवस। आप कल का दिवस कहाँ मनाएंगे, आपके ऊपर है, क्योंकि एक पहल हमने की थी पत्रकारों के सुझाव पे। पहली बार चाचा कोटा में सारी स्कूलों कॉलेजों की बसें गए, अभिभूत हो गए थे वो बच्चे। जी तो हमारा तो ये कहना है, आप कागजों में चलो, ये प्रतियोगिता करा दी, ये करा दी, नाटक नहीं। जी जी जी, यथार्थ में ले जाओ। आप चाचा कोटा जाओ तो ऊपर पहाड़ी पे चले जाओ जी, उस पहाड़ी पे जो काली हेल धाम, आप जाके देखो जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास हो रहा है, पहाड़ी के ऊपर स्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं। आप अब उनको कितना वास्तविक धरातल पे ले जाता, अगर उसके पीछे अगर मंशा गलत है तो वो स्थान भी ध्वस्त हो जाएंगे। एक अंतिम बात, बड़ी उपयोगी बात है, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय ने इस वर्ष 2 नए कोर्स शुरू किए हैं स्नातकोत्तर स्तर पर, जनजातीय संस्कृति में डिग्री। उनका साहित्य किस प्रकार लिखवाया गया होगा, वो डिग्री लेने वाले लोग हैं, वो यहाँ की जनजातीय संस्कृति के बारे में कितना गहनता से अध्ययन कर पाए। मैं आपको ब्रेक लगा दूंगा जी। आप नाम का विश्वविद्यालय जी, नाम का जनजातीय विश्वविद्यालय जी, स्थायी कर्मचारी कोई थी जी, आप लोगों के भरोसे चल रहे हो जी, तो आपके पास में स्थायी कुछ भी नहीं है तो आप करोगे क्या? जी, रोज एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई, आज ये पाठशाला खुला, कल वो खुला, ये खुला, कुछ लोगों के पास में और कोई काम नहीं है। निरीक्षण किया। आप अगर विश्वविद्यालय चले जाओ तो वहाँ चिड़िया उड़ती हुई नजर नहीं आती है, बच्चे तो बहुत दूर गए। मैंने सुझाव दिया था कि MBA करने वाले बच्चों को पत्रकारों से बातचीत कराई जाए, वो सीखे तो सही, क्योंकि एक पार्ट होता है महत्वपूर्ण। लेकिन ये शुरुआत नहीं की गई। आप कागजों में खूब कोर्सेज चला दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। जनजाति संस्कृति को समझना, अगर ये बेवकूफी जनजाति विश्वविद्यालय नहीं की होती तो वेद विद्यापीठ, क्योंकि वहाँ कौन आना था, धोनी धामों को क्यों नहीं जोड़ा आपने? जी बिल्कुल। आप धोनी धाम बांसवाड़ा में कितने हैं? जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, जी, साधु संतों को लेके चलती थी, तो एक अलग जगह थी। बागड़ में आजादी का जो बिगुल फूका गया वो धोनी धामों पर फूका गया। धोनी धामों से जी, वही धोनी थी, गोविंद गुरु की धोनी। जी, आप देख लीजिए जितना कुछ हुआ है, लेकिन क्या होता है कि जैसे स्थान डेवलपमेंट होता है, आपकी कथित मशीनरी आगे आ जाती है। कुछ लोग चाहते हैं हमारे समाज की धर्मशाला बन जाए, कुछ लोग चाहते हैं हमारे समाज का मंदिर, जो जैसा है आप प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करें। बेनेश्वर धाम जो धाम था उसको आज व्यावसायिक स्थल का रूप दे दिया है। हर आदमी चाहता है हमारी जमीन है, हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बनाना छोड़ दो, लगाने हैं तो पौधे लगाओ। मैं तो कहूंगा कि कल बहुत अच्छी अपील की है जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा की आबादी 21 लाख और 21 लाख लोग एक एक पौधा लगा दे तो ही बहुत है, तो बहुत अच्छी चीज है। और हमारे जनप्रतिनिधि खास करके धन सिंह रावत, राजेश कटारा, लाभ, इन्होंने भी साफ कहा था कि ऐसे समय में आप जैसलमेर बाड़मेर का दौरा कराओ, तब पता चलेगा कि पानी की कीमत क्या है। आज जरूरत बागड़ को, आप स्ट्रक्चर जितने बनाते हो मैं उसका विरोधी हूँ। आपको जो भी डेवलपमेंट करता है वन क्षेत्रों का करिए, कुदरत आप पे प्रसन्न होगी। आप माई डैम भले ही लिए हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारा चेहरा पूंजी खो गया है। जो हमारा चेहरा पूंजी था, कुदरती था, उसी चेहरा पूंजी के कारण जो सागवान था, मैसूर था, आज पतले पतले चंचल बात करते। तो दर्शकों, विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर पृष्ठभूमि में आप जो हरियाली देख रहे हैं, उसी हरियाली की दरकार बांसवाड़ा जिले को है। उसी हरे भरे वन क्षेत्र को, हरे भरे यहाँ की जो धार्मिक स्थल हैं उनको है, ताकि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार, जिला कलेक्टर की मंशा के अनुसार बांसवाड़ा में न केवल पर्यटन विकास हो। जी, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि स्थानीय सोच, क्योंकि झोला फाल में जो कुछ नजर आया और झोला फाल के पीछे जो कुछ है वो स्थानीय लोग है। मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिला कलेक्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि मनरेगा तो भूल जाओ, लेकिन जी राम जी आया है तो जैसा नाम है तो राम जी के नाम से शुरू हो जाओ। 14 साल
जी। क्योंकि गंगा वहीं आएगी जहाँ पौधे होंगे। तो बहुत अच्छी बात और एक संदेश दीपक जी ने दिया है। और दीपक जी, पांडवों ने भी खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ केवल दो बातों से, दो कारणों से बना दिया था। एक था अभावों का एहसास और दूसरा था पसीना बहाना। तो वागड़ के लोगों को भी जब अभावों का एहसास होने लगेगा और जब सब मिलकर के झोला फाल की तरह पसीना बहाने लगेंगे, तो वागड़ एक बार फिर से हरा भरा होगा, फिर से चेरापूंजी की अपनी संज्ञा और उपमा को साकार करेगा। दीपक जी विदा लेते हैं दर्शकों से और फिर मिलेंगे किसी और गहन और महत्वपूर्ण बिल्कुल अगले मुद्दे पर मिलेंगे, लेकिन एक ही संकल्प हो कि चेरापूंजी यानी कि जो कुदरत ने दिया था हमें उससे लौटाना है। उसे लौटाना है तो एक वृक्ष लगाना ही नहीं, पनपाना भी है। धन्यवाद।